इसको ढूंढने पटना से मुंबई आता है, लेकिन आंखों में कुछ बहुत बड़ा करने के ख्वाब थे। झाड़ू लगाकर स्क्रैप इकट्ठा करके बेचने से अपनी कंपनी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज तक ले जाने की अद्भुत कहानी। रूप और रुपए की चकाचौंध उन्हें मुंबई ले आई। न हाथ में घड़ी थी, न घर में बाथरूम। ट्रेन जब घर के पास से गुजरती थी, उससे समय का अंदाजा लगता था। और आज उनका साम्राज्य कोई 2 लाख करोड़ का है। उनसे उन्हीं के घर पर मिलना अद्भुत था। जब मैं वापस चलने लगा तो गेट तक मुझे छोड़ने आए, और जब उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो क्या आप मुझसे मिलने आ जाएंगे? दिल्ली आएंगे, दिल्ली आ जाएंगे आप। तो उनका विनम्र स्वभाव देखकर समझ आ गया कि जो लोग बड़े होते हैं वो यूं ही बड़े नहीं होते। खाने के टेबल पर उनके साथ बैठकर खाना खाना जिंदगी के कभी न भूलने वाले पलों में रहेगा। आज उनके साथ की गई बातचीत आपसे साझा कर रहा हूं। मन से मैंने सवाल पूछे और उन्होंने भी खुले दिल से सभी का जवाब दिया। जो भी इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है वो इस पॉडकास्ट को आखिरी तक जरूर देखें। एंजॉय करिए मेरी जिंदगी के सबसे खास पॉडकास्ट को। डर भी हमसे डरता है। हम लोग बोलते हैं झेपो नहीं रस लो। हम लोग कभी दोबारा क्या बोले? झेपो नहीं रस लो। हम लोगों ने देखा है कि भूखा कैसे रहा जाता है। मारपीट करके कंपनी को लिस्ट भी करा दिया। आज 20 साल के बाद मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। मैं जल्दी में था, मेरे को जल्दी आगे बढ़ना था। जिस देश का शासक व्यापारी, उसकी प्रजा भिखारी। डिप्रेशन से आ गया था कि सारी दुनिया जा रही है, सारी दुनिया निकल रही है। शुरू में लोगों ने मेरे को तैयार किया, अब मैं शायद लोगों को तैयार कर रहा हूँ। मात्र 19 साल की उम्र में बिहार से माया नगरी मुंबई आए अनिल अग्रवाल जी। मैं पढ़ रहा था कहीं, एक टिफिन बॉक्स लेकर, एक बिस्तर लेकर और ढेर सारे सपने लेकर। ना किसी को जानते थे, ना पहचानते थे, ना कुछ सपोर्ट करने वाला था। और पहली बार वो पीली और वो काली पट्टी वाली गाड़ियां जब मुंबई में दौड़ती हैं सड़कों पे, वो दिखाई दी। बड़ी बड़ी इमारतें, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, सपने बहुत बड़े बड़े। और वहां से लंदन स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंच गए। तो अनिल जी, कैसा रहा सफर? लगता था पहले जब स्टार्ट किया था कि कभी वहां तक पहुंचेंगे? पहले दिन से मालूम था या सपना लगता है? पहले दिन तो एक ही बात थी कि पैसे कमाने और कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसा पैसे कमाना है और बम्बई नगरी देखनी है, फिल्म स्टारों को देखना है, क्योंकि हम तो मूवी देखते थे। अच्छा, हाँ, हमारे शत्रुघ्न सिन्हा हमारे घर के पास में रहते थे, उनको हम देखते थे, हमसे बड़े हैं। देखते थे कैसे कैसे लोग वहां पहुंच गए, तो उनको देखेंगे, सुंदर सुंदर लड़कियों को देखेंगे, बड़ी बड़ी इमारतें देखेंगे, तो और पैसे भी कमाएंगे। कुछ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके विचार बदलते हैं, आपका टारगेट्स बदलते हैं। जो आए 3 दिन लगे थे पटना बिहार से यहाँ आने में। बाय ट्रेन आए थे। वीटी स्टेशन पे उतरे तो डबल डेकर बस पहली बार देखी थी। पीली काली पट्टी की गाड़ियां देखी थी, बड़ी इमारतें फिल्मों में देखी थी। हाँ, फिल्मों देखी, बहुत इच्छा थी कि देवानंद को देखेंगे, हाँ, फिरोज खान को देखेंगे, तो ये हमारी मुमताज को देखेंगे। तो मुमताज फेवरेट थी आपकी? बड़ी ये सारे पिक्चर उसमें बहुत आती थी ना। अच्छा, राजेश खन्ना भी आ रहे थे, हाँ, मुमताज भी आ रही थी, ये सारे लोग आ रहे। तो ये एक पर्टिकुलर नहीं था, बट वो फिल्म इंडस्ट्री का एक क्रेज था। जैसे हर मुंबई आने वाले लड़के का होता है, साधारण लड़के का, वैसे ही था बस कि पैसा कमाना है। हाँ, और हीरो देखने हैं, हीरोइन देखनी है, बम्बई देखना है। ऐसा कोई बहुत बड़ा पैसा कमाने का सपना था। क्योंकि मैं इस पोजीशन में आ गया कि आप मेरे से बात कर रहे हैं। मैं अभी भी बिहार, यूपी के लोगों को मैं मिलता हूँ, लड़कों को। आप मेरे साथ चलिए, दहीसर में चलिए, आप मेरे साथ बांद्रा में चलिए, पंकज त्रिपाठी जी, हम लोग बैठ के बात करते हैं। हर आदमी सोचता है, और उसकी इतनी हिम्मत है कि उसको टाटा बिरला बनना है। हर आदमी की इच्छा है कि मैं शाहरुख खान बनूंगा, और वो चाय की चुस्कियों में बात करता है। हाँ, और उसमें दम है। यही दम तो आदमी को लेके चलता चला जाता है। क्या बात। ये बात तो उसमें कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं।
ये तो एक सफर है, वो चल रहा है। तो अनिल जी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज कैसे पहुंच गया? पैसे कमन यहाँ पे। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही है आपकी शुरू शुरू में, कि जो वो मछली की आंख है, हाँ, एक ही है शुरुआत में, कि पैसा बनाना है। पैसा बनाना है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं। आप मानते हैं इस बात को? मैं एक कॉमन आदमी की तरह कह सकता हूं कि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है हमारी लाइफ का। इसका रंग बदलता रहता है। शुरू में हमको मालूम नहीं पड़ता है कि पैसा किस तरह का है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो क्लैरिटी आने लगती है कि हमको सही ढंग का पैसा चाहिए। हम पैसा कमा रहे हैं हम दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। हम पैसा कमा रहे हैं हमारे समाज को बढ़ाने के लिए। हम पैसा कमा रहे हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये बाद में समझ में आता है, शुरू में होता है खुद के लिए कमाना है। और सर्वाइवल में है। हाँ, सर्वाइवल में। जो आदमी सर्वाइवल में रहेगा वो देश समाज की चिंता बाद में करेगा। बड़े भाषण क्यों दे रहे हो भाई? भाषण मत दो, भाषण सुनकर थक गए। पहले कुछ करके दिखाओ। कुछ मेरे को बताओ कि हम पैसे कहाँ से कमा सकते हैं। तो वहां कैसे पहला कंपनी था जो लिस्ट हुआ लंदन स्टॉक एक्सचेंज? ये क्योंकि क्या था कि कोई माई बाप नहीं था हर जगह। मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोक रहा हूँ कि मैं कहीं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो आपने कहा कि जब गॉडफादर नहीं होता तो सफलता आसानी से तो नहीं लेकिन जल्दी जरूर मिल जाती है, और वो आदमी कामयाब होता है जिसकी न मूंछ होती है न पूंछ होती है। ये आप ही के शब्द है वैसे। मैं क्योंकि यहाँ पे कोई सीरियस नहीं लेता था ना, क्योंकि अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, मैनर्स आते नहीं थे। तो वो क्या है कि वो आदमी वो सीरियसली लेता नहीं था। और हमको थे, मैं जल्दी में था, मेरे को जल्दी आगे बढ़ना था। मारपीट करके कंपनी को लिस्ट भी करा दिया वापस करके। मतलब मारपीट नहीं, मतलब मारपीट तो हमारा बिहारियों का एक शब्द है, बट वो हम लोग कोशिश करके, बहुत मेहनत करके, जद्दोजहद करके लोगों से बातचीत करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर्स, यहाँ वहाँ लिस्ट करा दिया। अगर उसको 5 करोड़ में लिस्ट कराया तो प्राइस वो कम होके 2.5 करोड़ हो जाती थी। कभी कोई एक्साइज की रेट हो जावे, कभी कोई तो कस्टम वाला आ जावे, कभी कुछ आ जावे। चारों तरफ आदमी परेशानी में घिरा रहता था। तो लगा कि कहाँ जाएं। तो मैं बैठ करके, मैं तो हिंदी भाषी आदमी हूँ, लेकिन बैठ करके वो CNN और CNBC देखता ही रहता था। उस टाइम में भी कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो नंबर दिखते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां दिखती थी, शेयर प्राइस ऊपर नीचे लगता था कि ये लंदन ही जाना है। वहां से सपना पैदा भी होता था। वहां पे तो अमेरिका भी गया, हमारी बेटी का वहाँ जन्म भी हुआ, वहां भी बहुत कोशिश की। लंदन आए, लंदन में लेकिन डिटर्मिनेशन था। और फिर क्या, जैसे बम्बई आए थे तो एक खस्ता हालत में आए थे। वहां गए तो हमने अपने आप को बहुत बड़ा बनाया। कितना मुश्किल था अग्रवाल साहब इंडिया से बाहर बिना अंग्रेजी सीखे बिजनेस बिल्ड करना? मैं कल एक पिक्चर देख रहा था अपनी अपना जो एक्टर है, जो कि जिसने फुटबॉल का बनाया है, मूवी बनाई है, कल परसों में देख रहा था। डर भी हमसे डरता है। डर भी हमसे डरता है? हाँ, क्या बात। हम लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। वाह। कोई डर नहीं, बाहर गए लंदन और कोई तकलीफ नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं था कोई? हम लोग बिहार के थोड़ा इनसिक्योरिटी तो रहती है। अच्छा। थोड़ा सिक्योरिटी। मैं पढ़ रहा था कि वो ओबरॉय और ताज में भी नहीं जा रहे थे बिकॉज अंग्रेजी में कोई सवाल जवाब ना पूछ ले। हाँ, और थोड़ा सा ऐसा कुछ क्या कहा? ये सारी कहानी सबकी है, मतलब आपने मेरे को पकड़ लिया है। सबकी कहानियां हैं। वो ताज के बाहर ही खड़े रहते हैं, ओबरॉय के बाहर ही खड़े रहते हैं, अंदर जाते नहीं है। एक कप चाय पी के आ गए, वो भी चेक बॉक्स होता है कि हम गए तो गेट ऑफ इंडिया पे गए, ताज के अंदर लॉबी में घूम के आ गए, और उसके बाद थोड़े बहुत पैसे हुए किसी के पास तो एक कप वहाँ चाय पी के आ गए। तो ये सब जो चीजें, इसकी जो खुशहाली है, जो अरबपति है उनको नहीं आ सकती है।
खुशहाली, तो रियल खुशहाली जो है अरबपतियों को नहीं आ सकती है। हम लोग जो हैं, आपको झिझक उसका अनुभव है। तो झिझक होती थी अंदर जाने में कि कोई पूछ ना ले कि आप कहाँ से आए? झिझक भी और थोड़ा डर भी रहता था, हल्का सा कि कोई पूछ लेगा। तो कोशिश करते थे कि प्रेस करके कपड़े जाएं, यू नो, जूते साफ हो, अच्छे हो, लेकिन कोई अंग्रेजी में जवाब करे तो अंग्रेजी में हम जवाब दे सकें, वो भी एक मन में विचार आता रहता था। तो ये सब तो हमारे साथ नहीं है, सबके साथ है। बहुत बहुत तो मेरी चेकलिस्ट में था कि जीडी बिरला को मेरे को मिलना है, जीडी बिरला को, मेरे को जेआरडी टाटा को देखना है। ये आपकी शुरू में ही चेकलिस्ट में शुरू में था, मतलब बिहार में था। पहले जो सपना था वो पहले ही चांद पे था, हाँ, देखना है, देखना है। उनसे मिलता पता नहीं मेरे को, लेकिन उनको मेरे को देखना है। ऐसा क्यों मन में था कि उनको देखना है? उनका मैं पढ़ता था, हिंदी पेपर थी हमारे पटना में, आर्यावर्त, प्रदीप, उसमें हम लोग पढ़ते रहते थे कि जेआरडी ने जमशेदपुर में आए, क्या क्या काम किया। जीडी बिरला ने रेणुकूट में, जो एकदम बिहार के बॉर्डर पर है, वहाँ पे एल्युमिनियम की फैक्ट्री लगाई। तो ये इन लोगों के नाम जब हम सुनते थे तो लगता था कि उनको देखना है, कैसे किया उन्होंने। 4-5 लोगों से पता लगाते थे, इतनी बड़ी नगरी में कहाँ दिखेंगे उनको, कहाँ कैसे मिलेंगे। घर के बाहर तो खड़े रह सकते हैं, हम लोग तो अमिताभ बच्चन के घर के बाहर भी खड़े रहे, और आप भी खड़े थे वहाँ? हाँ, क्यों नहीं। ये छोटी छोटी इच्छाएं हैं, उनको टिक मार कर करके रहे जाओ। हम लोग बहुत जुगाड़ू लोग हैं, कहीं ना कहीं। हाँ, हाँ, कहीं ना कोई किसी को आप मानते हैं जुगाड़ शब्द को? उसी को ही मानते हैं। मैंने सुना ऑक्सफोर्ड में भी जुगाड़ के बारे में पढ़ाया जाता है। आजकल तो पूरा रिसर्च हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं वो एक हम लोग कलाकार हैं। हम लोग किसी न किसी तरह से अपने काम को, क्योंकि हमारे में स्पैन बहुत बड़ा है, स्पैन बहुत बड़ा है। हम लोग थिन स्किन वाले हैं, तो हम लोग को, और हम लोग जल्दी में रहते हैं। ये सब जेआरडी टाटा से मिले, जब जेआरडी टाटा से मिले तो हम यहाँ से हम दिल्ली प्लेन में जा रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की, एक बार मैं गया टाटा हाउस में, यहाँ पे फोर्ट में, तो मेरे को जाने नहीं दिया। फिर भी मैं कोई जुगाड़ लगा करके अंदर घुसा, क्योंकि मेरे को जेआरडी को देखना था कि वो इतना सिंपल आदमी लगता है, और वो जो मैं बात करता है, क्या बात करता है। मैंने इससे बड़ा देशभक्त, इससे बड़ा ट्रस्ट चलाने वाला, इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल चलाने वाला, बिहार से सारे लोग आते हैं, कैंसर, वो आदमी वो है कौन? जब मैं पढ़ता था तो मेरे को लगता था कि अमेरिका किसने बनाया, तो कहीं कहीं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं आता था, खाली इंडस्ट्रीज के नाम आते थे। रॉकफेलर, जेपी मॉर्गन, ये लोग जो हैं, चाहे वो धीरू भाई हैं, चाहे जेआरडी टाटा है, चाहे जीडी बिरला हैं, इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है नेशन बिल्डिंग में। और हम लोग, सबसे ज्यादा जरूरी, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, व्यापार ही देश को आगे बढ़ा सकता है जी। और जिस देश का शासक व्यापारी, उसकी प्रजा भिखारी। हाँ, जिसका शासक व्यापारी, उसकी प्रजा भिखारी। तो शासक कैसा होना चाहिए? शासक जो टैक्स ले, लोगों को पता ही नहीं चले, ऐसे माटे में नमक होता है, पता ना चले। जैसे वो बादल पानी ले जाते हैं नीचे से, और नीचे पता नहीं चलता कि पानी ऊपर चला गया, और फिर सब में बराबर बरसा देते हैं। ये सुनते रहते थे, देखते रहते थे, और ऐसा हो भी रहा है, होगा भी, करेक्शन भी होगा, क्योंकि ऊपर वाले के, आप ये मान के चलिए, ऊपर वाला पूरा कंट्रोल में है, उसकी शुभ दृष्टि है, उसकी खराब दृष्टि नहीं है। मैं एक सवाल अनिल जी आपसे और पूछना चाह रहा था कि कहते हैं कि जब आप टॉप पे पहुंच जाते हैं, पर्वत के सबसे ऊपर शिखर पे पहुंच जाते हैं, तो सब लोग नोटिस करते हैं, ऊपर दूर आदमी अलग नजर आता है,
लेकिन वहां पहुंचने तक कितनी चोटें लगती हैं ये उसी आदमी को पता रहता है खाली। तो आपको भी बहुत चोट लगी होगी, कोई एक ऐसी चोट जिसका निशान अब तक हो, या जो ऐसा घाव जो अभी तक ना भरा हो? सबसे भगवान ने जो दिया है, सबसे चीज दी है वो भूलना। क्या बात है। हाँ, मैं जैसे मैं लाइफ में मेरा एक मिशन है, तीन मिशन है। एक मिशन है कि मेरी जड़ से ईर्ष्या और द्वेष निकल जाए। अगर कोई आदमी प्रगति कर रहा हो तो मेरे को अच्छा लगे, ये मेरी कोशिश कर रहा हूँ। इंसान अब बहुत मुश्किल काम है। मेरा संसार में किसी से भी बैर नहीं रहे। मैं गिनती कर रहा हूँ, कोई 30-40 सालों में किस किस से कहीं कुछ हुआ है, उसके पास जाना है, उससे हाथ मिलाना है, गले लगना है, मेरा काम हुआ। लेकिन कोई ऐसी तो घटना घटी होगी अनिल जी, इतना बड़ा जीवन रहा आपका, बिजनेस का, व्यापार का, कोई ऐसी चोट, कोई ऐसी तकलीफ जो अभी भी परेशान करती है? कुछ तो बताइए आप। ऐसी नहीं है क्या? आज तक कोई चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई नहीं। रात भर कमरे में रोते रह गए। ऐसा भी हुआ? रात भर कमरे में रोते रह गए। सिंडिकेट बैंक में बैठ के मैनेजर के चेहरा देखते रहे, क्योंकि हमने 50,000 रुपए का चेक फाड़ दिया था और अकाउंट में पैसे थे नहीं। किसने? मैनेजर ने? हमने अपनी कंपनी से 50,000 रुपए का किसी को चेक दे दिया था। अच्छा। और हमारे बैंक में अकाउंट में पैसे नहीं थे, और मैं मैनेजर का चेहरा देख रहा था। मेरे को मालूम था कि वो पान खाता है। अच्छा पान बनवा के ले गया था। अच्छा। और उससे बातचीत करके जुगाड़ियां में अच्छा, तो पान बनवा के ले गए? ले गए थे। उनको समझाया अच्छी तरह से कि ये आज आपके पावर में है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं हो सकता है, कल हमारा पैसा आने वाला है, आज आप इस चेक को पास करा दीजिए, रिलीज कर। क्या आप वो इंसान हो जिसके पास बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, कभी रिलेशनशिप की, कभी फैमिली को पास करा दीजिए, रिलीज कर दीजिए? ये तो किया, पास किया उसने? हाँ हाँ, तो पान पास काम कर गया? पान ये तो हुआ ही नहीं है कि कहीं गए, आप दिल से काम बात की तो बाय एंड लार्ज आपको सक्सेस मिलती है। मैं अनिल जी बहुत लोगों से मिला हूँ पिछले अपने जीवन के अंदर, कोई 15-16 साल में बहुत लोगों से मिला हूँ, लेकिन इतनी साफ गोई से अपनी ही कमी बताने वाला इंसान मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं सही बोलते थे। मैं आज के इस दौर में अनिल जी, इस बात को कौन मानेगा कि आप भी कभी स्ट्रेस में थे, और मैं पढ़ रहा था तो मुझे मालूम चला कि कोई 3 साल डिप्रेशन में चले गए थे। सुना है मैंने कि लोनावाला चले गए, फिर आप, क्या किस्सा है, मतलब क्या हुआ था? 3 साल तो नहीं, 4-6 महीना। हर आदमी की लाइफ में फेज आते हैं, थोड़ा बताइए। हर आदमी की लाइफ में फेज आते हैं। कुछ पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं, कुछ तबीयत खराब हो जाती है, कुछ मेंटल बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आज 20 साल के बाद मैं लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा हुआ था। उस समय मैंने किसी को मालूम होने नहीं दिया। मैं ऑफिस में आता ही नहीं था, गाड़ी में घूमता रहता था। क्या हुआ था ऐसा? ऐसा मन में डिप्रेशन सा आ गया था कि सारी दुनिया जा रही है, सारी दुनिया निकल रही है, वो सब तूफान आने वाला है, गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी धंस रही है, और डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने डिप्रेशन की गोली भी दी। वो गोली को हरदम साथ में रखता था, लेकिन आज तक खाई नहीं। अच्छा। आज तक खाई नहीं, लेकिन फाइट करते चले गए उससे। घर से निकले तो मूवी थिएटर में चले गए, लोनावाला चले गए, और कहीं चले गए, लंदन में भी थे, लंदन भी हम गए थे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनों दिनों तक मैं कई बार 6 घंटे की ट्रेन होती थी लंदन से एडिनबरा की, तो ये मेरे को बेस्ट लगता था कि 12 घंटे मेरे निकल गए। ओह, कि 6 घंटे जाने के लग गए और 6 घंटे आने के लग गए, तो 12 घंटे निकल गए। तो क्या, सुबह अपने 6:30-7 बजे की ट्रेन पकड़ी, और वहीं से मोबाइल फोन था ही, और वहीं से काम कर रहे।
और कोई मेरे को टच नहीं कर रहा है, और 12 घंटे निकल गए, फिर घर आ गए। फिर आपने एक्सरसाइज करनी चालू की, दौड़ना बाहर चालू कैसे किया, निकले इस फेस से, बाहर कैसे निकले? निकाल देता है, ईश्वर बहुत निकालता है। सारे लोग हैं आज जो इस फेस में होंगे। हाँ, नहीं, फाइट आपको करनी ही पड़ेगी। आप ये पक्का समझिए, जो भी आदमी डिप्रेशन में है, उसको कहीं नहीं कॉर्नर में उसको मालूम है कि मैं डिप्रेशन में हूं, और उसको उससे फाइट करनी पड़ेगी। उसको बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलने में कोई ज्यादा, खाली डिटर्मिनेशन चाहिए। क्या बात। और आप अपने आप को उस स्ट्रेस लेवल से बाहर निकालिए। सबसे अच्छा है पहाड़ों पे हाइकिंग के लिए चली जाइए, पहाड़ों पे चले जाए, आपकी आपकी डिप्रेशन 100% कम होगी। ऐसा आपको लगता है? क्योंकि वो एटमोसफेयर ऐसा हो जाता है। क्योंकि देखिए, मैंने हरदम बोला है कि सारी दुनिया क्या है, ऑडिटोरियम में। सब लोग हॉल में बैठे हैं, कुछ लोग, आप जैसे लोग, मंच पे बैठे हैं। तो जो मंच पे बैठे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, वो अचीवर्स है। और जो पब्लिक तो 99% लोग तो, लेकिन जिसको ऊपर बढ़ना है उसको ईश्वर जो है ये सब चीजें देता है। कहते हैं सफलता की यात्रा में पहली जंग ही कुदरत के साथ। खुद, ये आपने अच्छी बात बताई। सफलता की यात्रा में पहली जंग कुदरत के साथ ही होती है। कुदरत इम्तिहान लेती है, और तब तक लेती रहती है जब तक आप उस इम्तिहान को पास ना कर लें। और एक बार आप उस इम्तिहान को पास कर लें, फिर ऐसा लगता है कुदरत भी सपोर्ट सिस्टम में खड़ी हो जाती है। फिर कुदरत कहती है मैं तेरे साथ हूँ। साथ वो इसीलिए तैयार, उसको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई घोड़े पे हमने चाबुक मारी, वो घोड़ा बैठ गया तो घोड़ा बेकार है। घोड़े पे चाबुक मारी और भागा, क्या घोड़ा बात। तैयार है, घोड़ा तैयार है। मेरे को अभी भी याद है, मेरे को छोटा मोटा कोई ऑपरेशन हो गया था, कुछ वो बोला 4 दिन रहना पड़ेगा। मैं क्यों रहना पड़ेगा? बोले आपको ड्रिप चलाना है। मैंने कहा, पटापटू करके मैंने वो ड्रिप की बॉटल साथ में ले ली, और उसको बोला चलो मेरे ऑफिस से चलो। मैं ऑफिस आके बैठ गया, वो ड्रिप की बॉटल चल रही है, मैं काम कर रहा हूँ। वो बोला आप कर क्या रहे हो? मैं बोला मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को जो यहाँ में जा रहा है वहां कहाँ मेरे को साले को हॉस्पिटल में रख रखा था। आपको जो काम करना था आपने कर दिया, अब मुझे खाली ड्रिप चलना है, ड्रिप चढ़ने दो। अब मेरा काम मुझे करने दो। मैं अपने आराम से बैठ के काम कर रहा हूँ, ड्रिप चढ़ने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अब बोतल पे बोतल चेंज करते जाओ। मुझे हॉस्पिटल नहीं रहना। मेरे को हॉस्पिटल नहीं रहना है, वहां रह के मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा क्या? मैं अपने ऑफिस में बैठूंगा, अपने काम में बैठूंगा, मैं आराम से बैठा हूं। मैं सर एक बिजनेस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब अपने ऑफिस में बैठते हैं, हायरिंग करते होंगे बड़े लेवल के ऊपर भी, जब हायरिंग होती है किसी की सैलरी कोई करोड़ में भी होती होगी, तो जब आप बड़ी लेवल पे हायरिंग करते हैं, एक बिजनेस क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कोई आदमी 1 करोड़ के या 2 करोड़ के या 5 करोड़ के पैकेज पे आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर गूगल की हायरिंग है वहाँ तो 1000 करोड़ का पैकेज है, या ओरेकल की हायरिंग है वहाँ 2000 करोड़ का पैकेज है। तो जब इस पैकेज के व्यक्ति को आप हायर करते हैं तो मार्कशीट तो मांगते नहीं होंगे, क्योंकि वो तो बहुत टैलेंटेड है तो ही वहां तक पहुंच रहा है आदमी, और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो गया तो एक्सपीरियंस भी नहीं पूछते होंगे। तो आप क्या चेक करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी कंपनी में लेके आ रहा हूँ और इस लेवल पे उसको हायर किया जा रहा है, कोई क्या ऐसी क्वालिटी आप देख पाते हैं उसके अंदर? ना तो एजुकेशन ज़्यादा पूछते होंगे, ना एक्सपीरियंस पूछते होंगे, आपकी नज़र में क्या ऐसा होता है कि जिसको देखकर आपको लगता है नहीं यार इसको हायर करना चाहिए? ये हमारी गलत भावना है कि हम उसको सैलरी दे रहे हैं। बड़ी सैलरी वाले को खुद को रहता है कि अगर वो 100 कमा के देगा तो ही एक लेगा, ये हमारे वहां परख रहती है। अच्छा। फिर इसका कोई पैमाना नहीं रहता है। वो अरबों कमा रहा है, कमा के दे रहा है आपको स्कीम बना के, तो आप 1 करोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो ही आप पे एहसान कर रहा है। ये जो मन में भावना आ गई है कि सैलरी इतनी बढ़ रही है, एक बिजनेसमैन जब 5-10 करोड़ 100 करोड़ रुपया कमा सकता है, तो जो आदमी जिसमें हुनर है, जिसकी वजह से आप कमाएंगे, जो आपको आइडियाज लेके आ रहा है, उस लेवल के लोग, वो सैलरी अपनी खुद की ड्रॉ कर रहा है। उसको मालूम है अगर मैं ये साल परफॉर्म नहीं, पैसा नहीं कमा पाऊंगा तो अगले साल मैं नहीं रहूंगा। नहीं रहूँ। आपने इंटरव्यू लिए हैं, अब लेते हैं इंटरव्यू?
रात दिन वही करते हैं, आदमी की वजह से ही तो काम चलता है। तो कोई ऐसी क्वालिटी है जो आप चेक करते हैं कि यार ये व्यक्ति में ये क्वालिटी है, इसको रख लेना चाहिए? डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है कि आपको उनका नाम चाहिए, जो ऑलरेडी अच्छे प्रोफाइल पे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं। बहुत नाम है, क्योंकि आपका तो नाम है नहीं। हम जब लंदन गए तो सबसे पहले मैंने एक अंग्रेज को रखा, वो मेरा जॉब पे वो मेरा इंट्रोडक्शन करता था। अच्छा। और बड़े में बात करता था। कभी कभी वो झूठ भी बोल देता था कि महाराजा कुमार अनिल अग्रवाल है, तो महाराजा का बहुत बड़ा नाम चलता था इंग्लैंड में। अच्छा। क्योंकि महाराजाओं को बहुत मानते थे यहाँ पे, महाराजाओं के पास बहुत पैसे हैं इंग्लैंड में। मैं उसको बोलता था, यार क्या कर रहा है तू, बहुत छोड़ दी तूने। बहुत ज्यादा छोड़ दी। तो लेकिन नाम सही बोलता था। तो वो एक अंग्रेज का, वो भी आपको चाहिए। डिपेंड करता है कैसे आपको लोग चाहिए आपको। और मैं ये बहुत मानता हूँ कि ये मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है कि जो लोगों से आपका संबंध होता है, लोग आपको मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कायनात करा रही है। हाँ। ये अब ये जो पहले हम लोग सोच रहे थे कि मैंने ये आदमी खोज लिया, मैंने ये आदमी खोज लिया, ये मेरी धारणा बदल गई। मुझे ऐसा क्यों आपसे बात करके लग रहा है कि आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं और काफी दूर चले जा चुके हैं। सभी चीज तो स्पिरिचुअल ही है। एक भी चीज बता दीजिए जो स्पिरिचुअल नहीं है। तो आप ये आपकी नजर की बात है। पूजा पाठ करने से, रामायण पढ़ने से ही तो स्पिरिचुअलिटी नहीं आती है। आपके भाव क्या है, आपकी नजरिया कैसी है, आप बात कर रहे हैं, और उसमें कैसी मिठास है। तो अब आप ये बात मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्री डिजाइंड है, कोई कर रहा है, किसी का किसी से मिलना ऑलरेडी एक। नहीं, ये इंटरव्यू के बारे में स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि जो लोग हमको मिले, बहुत से लोगों को तो हमने तैयार किया। जो शुरू में लोगों ने मेरे को तैयार किया, अब मैं शायद लोगों को तैयार कर रहा हूँ। ये जो आप शायद लगा रहे हैं, ये डाउन टू अर्थ होने का सबसे बड़ा निशानी है।